हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर राजा। आप सभी का आर राजा में स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर कोशिका का सेकेंड पार्ट 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ। आप लोगों को देखते हैं 50 में से कितना आप लोग सही करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि लगा हुआ है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी। क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष किया था। तो पहला ऑप्शन है 1655, पहला ऑप्शन है 1655, दूसरा ऑप्शन है 1665 और तीसरा ऑप्शन है 1675 और चौथा ऑप्शन है 1685। आप लोग सही जवाब दीजिए, हम आप लोगों को बताते हैं। इसका सही जवाब जो है 1665 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा 1665। फिर दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे हम आंसर भी इस बार दे चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन किस कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिक और चौथा ऑप्शन है शरीर विज्ञान। जैसा कि हम लोग उत्तक में टिश्यू टिश्यू को उत्तक कहा जाता है और कोशिका विज्ञान में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। एक नंबर ऑप्शन है डार्विन और डेनमार्क, दो नंबर ऑप्शन है स्लाइडेन और स्वान, तीन नंबर ऑप्शन है हुक और ब्राउन, चार नंबर ऑप्शन है वाटसन और क्रिक। आप लोग सही जवाब दीजिए दोस्तों, हम आप लोगों को सही जवाब देते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर स्लाइडेन और स्वान होगा। क्या होगा? स्लाइडेन और स्वान होगा। स्लाइडेन और स्वान होगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तब आगे चलते हैं। कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी तंत्र। आप लोग दीजिए जवाब। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक होगा। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? एक नंबर ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दो नंबर ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, तीन नंबर ऑप्शन है केंद्रक और चार नंबर ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। आप लोग इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुक्त किसकी बनी होती है। एक नंबर ऑप्शन है प्रोटीन, दो नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, तीन नंबर सेल्यूलोज और चार नंबर है वसा। सही आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा सेल्यूलोज। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है। एक नंबर ऑप्शन है माइक्रोकोंडिया, दो नंबर ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीन नंबर ऑप्शन है राइबोसोम और चार नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। माइक्रोकोंडिया को क्या कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पाचन केंद्र। आप लोग सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? कोशिका का पावर हाउस। माइक्रोकोंडिया क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण किस अंगक में होता है। प्रोटीन का निर्माण जो है किस अंगक में होता है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी तंत्र और चौथा ऑप्शन है रिक्तिका। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण किस अंगक में होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, नियंत्रक केंद्र। दीजिए सही जवाब दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को हम किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली से। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी में है पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग, सी में है प्रकाश संश्लेषण और डी में है डीएनए का निर्माण करना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग करना। गोल्जी का काम क्या होता है? चलते हैं दोस्त अगले ऑप्शन पे। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है रिक्तिका, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है गोल्जी तंत्र। ऑप्शन डी क्या है? गोल्जी तंत्र है। ऑप्शन डी क्या है? गोल्जी तंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रिक्तिका। रिक्तिका। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर अम्ल होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर अम्ल होता है। चलते हैं दोस्तों हम अपना, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है?
आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? राइबोसोम ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी में है वास्तविक केंद्रक और ऑप्शन डी में है डीएनए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक केंद्रक। क्या हो जाएगा इसका? वास्तविक केंद्रक। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? पूछ रहा है क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जो है किस प्रकार के कोशिका का उदाहरण है? ऑप्शन हमारा ए है यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका और ऑप्शन सी है बहुकोशिकीय कोशिका और ऑप्शन डी है पादप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 17 नंबर पे। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? पूछ रहा है यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में है वास्तविक केंद्रक, ऑप्शन बी में है केवल न्यूक्लियाइड और ऑप्शन सी में है केंद्रक का अभाव और ऑप्शन डी में है डीएनए का अभाव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारे 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए, हम बताते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वास्तविक केंद्रक होता है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब, इसका एक नंबर ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी नंबर ऑप्शन है अंडाणु और सी नंबर ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका और डी नंबर ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। जैसा कि हम इसका सही जवाब दे तो इसका अंडाणु होगा, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है, ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए में है मांसपेशी कोशिका, ऑप्शन बी में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी में है अंडाणु, ऑप्शन डी में है आरबीसी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मानव लाल रक्त कोशिका आरबीसी में किसका अभाव होता है? हीमोग्लोबिन एक नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन में कोशिका झिल्ली, 3 नंबर ऑप्शन में केंद्रक और 4 नंबर में है साइटोप्लाज्म। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, केंद्रक। मानव रक्त कोशिका में जो है केंद्रक का अभाव होता है। आरबीसी में किसका अभाव होता है? केंद्रक का अभाव होता है। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पूर्ण परागमय, अपार परागमय, अपरागमय, चयनात्मक परागमय और कठोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही होगा चयनात्मक परागमय, ऑप्शन सी नंबर। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है सेल वॉल और ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। सही आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कोशिका दर में कौन से अंगक पाए जाते हैं? कोशिका दर में कौन से अंगक पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिकांग, दूसरा ऑप्शन है केवल केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है केवल डीएनए, चौथा ऑप्शन है केवल आरएनए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर केवल कोशिकांग हो जाएगा, कोशिकांग। ऑप्शन नंबर ए, कोशिकांग। चलते हैं 24 नंबर पे। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा निर्माण करना, जल, ऑप्शन बी में है जल एवं पदार्थों का भंडारण करना, ऑप्शन सी में है प्रोटीन का निर्माण करना और ऑप्शन डी में है डीएनए का निर्माण करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जल एवं पदार्थों का भंडारण करना। चलते हैं अपना 25 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस अंगक में पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है किस अंगक में पाया जाता है? माइक्रोकोंडिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। चलते हैं 26 नंबर ऑप्शन पे। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग लाल होता है या पीला होता है या हरा होता है या नीला होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरा, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? हरा, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित या उपयोग की जाती है?
पूछ रहा है कोशिका में ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित या उपयोग की जाती है। पहला है डीएनए, दूसरा है एटीपी, तीसरा है आरएनए और चौथा है ग्लूकोज ही केवल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा जो है संग्रहित एटीपी के रूप में किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ऑप्शन ए। दूसरा है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन बी में। तीसरा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और चौथा है एडोनोसिस फॉस्फेट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोकोन्डिया में कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है? अच्छा, 29 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोकोन्डिया में कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है? तो ऑप्शन ए में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में है कोशिकीय शोषण, ऑप्शन सी में प्रोटीन संश्लेषण और ऑप्शन डी में है डीएनए प्रकृति। इसका सही आंसर क्या होगा? 29 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों। 29 का हमें जवाब दो तो कोशिकीय शोषण होता है। माइक्रोकोन्डिया में कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है? कोशिकीय शोषण होता है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए में है वसा, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन डी में है डीएनए और ऑप्शन सी में है ग्लूकोज। आप लोग सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 30 नंबर का प्रोटीन। राइबोसोम जो है किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए और वसा, डीएनए और वसा। 31 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन ए में है डीएनए और वसा, ऑप्शन बी में है आरएनए और प्रोटीन, ऑप्शन सी में है डीएनए और ऑप्शन डी में केवल प्रोटीन। इस 31 नंबर का आप लोग सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 31 का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। चलते हैं अपना 32 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतःपर्दवीय जालिका ईआर कितने प्रकार के होता है? अंतःपर्दव जालिका ईआर जो है कितने प्रकार की होती है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, 1 या 2 या 3 या 4, कितने प्रकार के होता है दोस्तों? आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ये 2 प्रकार का होता है। चलते हैं हम अपना 33 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 33 नंबर है, खुदरी ईआर सतह पर क्या पाए जाते हैं? खुदरी ईआर सतह पर क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम या राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट या सेट्रियोल। तो आप लोग सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। चिकनी ईआर मुख्यतः किसके निर्माण में सहायक होता है? चिकनी ईआर जो होता है मुख्यतः किसके निर्माण में सहायक होता है? लिपिड या डीएनए या आरएनए या सेल्यूलोज। इसका सही जवाब होगा लिपिड, ऑप्शन ए हो जाएगा लिपिड। चलते हैं अपना 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी तंत्र की खोज किसने की थी? किसने किया था? गोल्जी तंत्र की खोज किसने किया था? 35 नंबर क्वेश्चन में गोल्जी तंत्र का खोज किसने किया था? कैमियो गोल्जी ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर स्वान ने। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कैमिलो गोल्जी ने किया था गोल्जी तंत्र का खोज, इसीलिए इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है गोल्जी तंत्र। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा 36 नंबर है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज जो है किसने किया था? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में है स्लाइडेन और ऑप्शन डी में है स्वान। 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 36 का केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम जो है मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए में है डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन बी में है आरएनए और वसा, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज और प्रोटीन और ऑप्शन डी में है केवल आरएनए। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम। चलते हैं अपना 38 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये क्वेश्चन को थोड़ा धीरे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जोड़ा में नहीं पूछा हुआ है, तो हम लोग जोड़ा में इसका जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 46। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में,
मानव युग्मक कितने क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे हम जोड़ा में दे सकते हैं दोस्तों 23 जोड़ा। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कितने हैं। तो कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 कितना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कितने हैं, 2 है। चलते हैं हम अपना 41 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। और समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर है दोस्त मीटोसिस जो है हमारा बी नंबर आंसर, यही इसी समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मीटोसिस कहा जाता है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर है, अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मियोसिस। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है। तो माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है, 1 2 3 या 4। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 44 में है, मियोसिस में समानतः कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है। मियोसिस में समानतः कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन में 2 3 4 5 2 3 4 8 2 3 4 8 हमारा ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 4। मियोसिस में जो है, मियोसिस में टोटल कितने कोशिकाएं बनती है, पुत्री कोशिकाएं बनती है दोस्तों, 4 कोशिकाएं बनती है। तो चलते हैं हम अपना 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है मेरा, माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या कैसी रहती है। माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या कैसी रहती है, आधी, दोगुनी, समान या शून्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा समान यानी बराबर होता है। माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, समान यानी बराबर होता है। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है। मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है। ऑप्शन ए में है 2 गुनी, ऑप्शन बी में है आधी, ऑप्शन सी में है समान और ऑप्शन डी में है 4 गुनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 46 का सही जवाब होगा आधी हो जाती है। मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। चलते हैं अपना 47 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की तैयारी में डीएनए का प्रतिकरण कब होता है। कोशिका विभाजन की तैयारी में डीएनए का प्रतिकरण कब होता है, G1 अवस्था में, S अवस्था में, G2 अवस्था में या M अवस्था में। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा S अवस्था में। ऑप्शन बी हो जाएगा S अवस्था में। चलते हैं अपना 48 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था विभाजन की अवस्था है। 48 नंबर क्वेश्चन में है, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था जो है विभाजन की अवस्था है। ऑप्शन ए में है G1, ऑप्शन बी में है S, ऑप्शन सी में है G2 और ऑप्शन डी में है M। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी M में। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के अंदर का गाढ़ा भाग क्या कहलाता है। केंद्रक के अंदर का गाढ़ा भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म या राइबोसोम या क्रोमेटिन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियोलियस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम अपना आज का आखिरी सवाल पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन में है, न्यूक्लियोलियस का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए में एटीपी बनाना, ऑप्शन बी में राइबोसोम का निर्माण में सहायता करना और ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी में है वसा का निर्माण करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम का निर्माण में सहायता। राइबोसोम के निर्माण में क्या हो जाएगा, सहायता। थैंक यू सो मच दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में।